पूरे देश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में फोटोग्राफी दिवस मनाया गया। इस मौके पर फोटोग्राफरों ने अपनी खींची गई तस्वीरों को लोगों को भेजने का काम किया और फेसबुक और सोशल मीडिया पर उसको साझा भी किया। मुरादाबाद के फोटोग्राफर AR रहमान का ये कहना है कि वे अपनी फोटोग्राफी के माध्यम से जानवरों को बचाने के साथ साथ पेड़ पौधों की सुरक्षा करने का काम कर रहे हैं। कई वर्षों से वो जंगलों में पहुंचकर फोटोग्राफी करते हैं और जागरूकता के संदेश भी देते हैं। उनका मकसद ये है कि फोटोग्राफी के माध्यम से समाज में जागरूकता पैदा की जाए और जिसको लेकर सभी लोग सहयोग भी करें। मुरादाबाद विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। AR रहमान वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर इस अवसर पर रोशनी डालते हुए अपने विचार व्यक्त करते हुए बताते हैं कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक आर्गो ने 7 जनवरी 1839 को फ्रेंच अकादमी ऑफ साइंस के लिए एक रिपोर्ट तैयार की। फ्रांस सरकार ने ये प्रोसेस रिपोर्ट खरीदकर उसे आम लोगों के लिए 19 अगस्त 1939 को फ्री घोषित किया। यही कारण है कि 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। इस संसार में प्रकृति ने प्रत्येक प्राणी को जन्म के साथ भी एक कैमरा दिया है, जिससे वो संसार की प्रत्येक वस्तु की छवि अपने दिमाग में अंकित करता है। वो कैमरा है उसकी आँख। इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक प्राणी एक फोटोग्राफर है। वैज्ञानिक तरक्की के साथ साथ मनुष्य ने अपने साधन बढ़ाना प्रारंभ किया और अनेक आविष्कारों के साथ ही साथ कृत्रिम लेंस का भी आविष्कार हुआ। समय के साथ आगे बढ़ते हुए उसने इस लेंस से प्राप्त छवि को स्थायी रूप से सहेजने का प्रयास किया। इसी प्रयास की सफलता वाले दिन को अब हम विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाते हैं। फोटोग्राफी का आविष्कार जहां संसार को एक दूसरे के करीब लाया, वहीं एक दूसरे को जानने, उनकी संस्कृति को समझने तथा इतिहास को समृद्ध बनाने में भी उसने बहुत बड़ी मदद की है। आज हमें संसार के किसी दूरस्थ कोने में स्थित द्वीप के जनजीवन की सचित्र जानकारी बड़ी आसानी से प्राप्त होती है, तो इसमें फोटोग्राफी के योगदान को कम नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक तथा तकनीकी सफलता के साथ साथ फोटोग्राफी ने भी आज बहुत तरक्की की है। आज व्यक्ति के पास ऐसे साधन मौजूद है जिसमें सिर्फ बटन दबाने की देर है और मिनटों में अच्छी से अच्छी तस्वीर उसके हाथों में होती है। किंतु सिर्फ अच्छे साधन ही अच्छी तस्वीर प्राप्त करने की गारंटी दे सकते हैं, तो फिर मानव दिमाग का उपयोग क्यों करता? तकनीक चाहे जैसी तरह, उसके पीछे कहीं न कहीं दिमाग ही काम करता है। यही फर्क मानव को अन्य प्राणियों में श्रेष्ठ बनाता है। फोटोग्राफी में भी अच्छा दिमाग ही अच्छी तस्वीर प्राप्त करने के लिए जरूरी है। हमें आंखों से दिखाई देने वाले दृश्य को कैमरे की मदद से एक फ्रेम में बांधना, प्रकाश व छाया, कैमरे की स्थिति, ठीक एक्सपोजर तथा उचित विषय का चुनाव ही एक अच्छे फोटो को प्राप्त करने की पहली शर्त होती है। यही कारण है कि आज सभी के घरों में एक कैमरा होने के बाद भी अच्छे फोटोग्राफर गिनती के हैं। इसी प्रयास में फोटोग्राफी को आजीविका के रूप में अपनाने वाले बहुत बड़े लोगों की संख्या खड़ी हो चुकी है। ये लोग न सिर्फ फोटोग्राफी से लाखों कमा रहे हैं, बल्कि इस काम में कलात्मक तथा गुणात्मक उत्तमता का समावेश कर जॉब सेटिस्फैक्शन की अनुमति भी प्राप्त कर रहे हैं। अपने आविष्कार के लगभग 100 वर्ष लंबे सफर में फोटोग्राफी ने कई आयाम देखे हैं। कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी दिवस पे आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं। आप एक फोटोग्राफर हैं तो आपका क्या उद्देश्य रहता है? ऐसी कौन सी फ़ोटो क्लिक करते हैं आप? क्या सबसे ज़्यादा मेरा जो कार्य रहता है वाइल्ड लाइफ पर रहता है, जो कम से कम मुझे 8 वर्ष हो चुके हैं जंगल में जाते जाते हैं। और उसमें जो है मैं ये चाहता हूँ कि लोग जागरूक हों जंगल के प्रति। वो उससे मैं जैसे फोटोग्राफी करता हूँ, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, तो मेरा उद्देश्य सबसे ज़्यादा ये रहता है कि जंगल को कटने से बचाया जाए। और फोटोग्राफी के माध्यम से मैं लोगों को ज़्यादातर सोशल वर्क पे उन लोगों तक पहुंचाता हूं जो लोग जागरूक नहीं हैं, और ये चाहता हूं कि कम से कम मेरे फ़ोटो से लोग जागरूक हों और जंगल कटने से बचें। कितने समय से आप ये काम करते आ रहे हैं? मुझे लमसम 2012 से ये कार्य कर रहा हूँ और इसमें काफ़ी लोग भी जागरूक हो चुके हैं और उम्मीद यही करता हूँ कि हर वर्ष या हर दिन मैं नया फ़ोटो लेकर आऊँ जंगल से या उन तक पहुँचाऊँ जो लोग जागरूक नहीं हैं। और ज़्यादातर मेरा उद्देश्य एक ये भी है कि जैसे लोग पेड़ लगा ही रहे हैं, मेरा उद्देश्य ये है कि जो जंगल में पेड़ बचे हैं या कहीं पे भी वो कटे नहीं, क्योंकि एक पेड़ लगने में या उसको बड़ा होने में 5 से 10 साल लगते हैं। संदेश देना चाहते हैं मेरे साथी जितने भी हैं कि छोटा हो या बड़ा,
क्योंकि मेरे जो गुरु थे उनका यही कहना था कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जिसका फ़ोटो अच्छा होता है वही बड़ा होता है। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग फालतू चीज़ों पे फ़ोटोग्राफी ना करें और ऐसी चीज़ पर करें जो इस वक्त चल रही है। वाइल्ड लाइफ एक दुनिया की मानवीय ग्रामी कहते हैं ना फोटोग्राफी है, और बहुत कठिनाई वाली भी और बहुत आगे बढ़ाने वाली भी। मैं अपने साथियों को सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, ये प्रार्थना करूँगा मेरे साथियों से कि मेरे साथी सब मेरे साथ आएँ और जुड़ के हम आगे बढ़ें और अच्छे लेवल पे पहुँचें।